नमस्कार। 11 के अकाउंट्स के चैप्टर में आज वही कल वाला चैप्टर छठा चैप्टर है प्रारंभ लेखी पुस्तक में। कल हमने पिछले चैप्टर में बात की थी एक खाने वाली रोकड़ बही की। आज बात करते हैं दो खाने वाली या सिंपल पैटी कैश बुक जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद सिंपल पैटी कैश बुक के बाद बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक यानी कि दो खाने वाली रोकड़ बही। ये क्या चीज़ होती है? दो खाने वाली रोकड़ बही से मतलब है जहाँ पर डिस्काउंट और पेमेंट तथा जमा का कॉलम उसमें होते हैं। जैसे कि हम इसमें एक सवाल देखते हैं। नीचे लिखे लेन देन सेठ अमरलाल की रोकड़ बही में लिखे पिछली रोकड़ बाकी 1300 रुपये, नकद माल बेचा 1750, धैर्य प्रकाश से मिले 250, उन्हें छूट दी 10 रुपये। 15 तारीख को नकद माल ख़रीदा, 20 तारीख को जावेद को माल रुपया दिया, उनसे छूट मिली, ब्याज दिया 30 रुपये, वेतन दिया 170 रुपये। अब उसको हमने डबल कॉलम कैश बुक में इसको करना होगा क्योंकि यहाँ छूट का कॉलम भी बढ़ रहा है। यहाँ छूट मिली भी है और दी भी है, इसलिए यहाँ हमें दो कॉलम वाली रोकड़ बही का इस्तेमाल करना होगा। किस तरह से एंट्री करेंगे देखते हैं। पहले बैलेंस आ रहा है मार्च 1 में टू बैलेंस पीडी 1300 रुपये डेबिट साइड में लिखेंगे यानी कि उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ। इसमें भी कॉलम ऐसे बनेंगे, डेट पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, लेफ्ट है लेजर फोलियो, डिस्काउंट का और फिर अमाउंट रिसीप्ट का यानी रिसीप्ट अमाउंट का। तो हम बैलेंस पीडी जो पिछले महीने का बैलेंस है वो जो हम आके लाए हैं वो हमेशा रिसीप्ट में दिखाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हमें पैसा नकद माल बेच रहा है तो हमें पैसा प्राप्त हुआ होगा 5 तारीख को ये प्राप्त हुआ तो टू सेल्स अकाउंट 1750 रुपये रिसीव्ड अमाउंट में हमने दिखा दिए। अब बात करते हैं 10 तारीख को धैर्य प्रकाश से पैसे मिले हैं तो एंट्री करी 10 तारीख को टू धैर्य प्रकाश 10 रुपये डिस्काउंट अकाउंट के कॉलम में दिखा दिए और 250 रुपये अमाउंट रिसीट में दिखा दिए। अब बात करते हैं बाकी सारी एंट्रियाँ पेमेंट करने की हैं तो इसलिए हमने पेमेंट वाली एंट्री देखेंगे। मार्च 15 में बाई परचेज अकाउंट कराया यानी जावेद से नकद माल ख़रीदा है 832 रुपये। इसमें भी वही वाउचर नंबर, लेफ्ट लेजर फोलियो, डिस्काउंट और फिर अमाउंट पेमेंट वाला अमाउंट इस तरफ आएगा। तो परचेज अकाउंट में हम दिखा देंगे 832 रुपये। इसके बाद 20 मार्च को बाई जावेद से हमने 424 रुपये मिले हैं और 16 रुपये की हमने छूट दी है तो 16 रुपये डिस्काउंट में दिखा देंगे और 424 रुपये पेमेंट में दिखा देंगे अमाउंट पेमेंट में। 25 तारीख को ब्याज दिया है तो दैनिक स्थिति में भी हमने पेमेंट किया है इसलिए 25 मार्च बाई इंटरेस्ट अकाउंट और पेमेंट में दिखा दिया 30 रुपये का इंटरेस्ट पेड करिए 30 रुपये दिखा दिए। बाई सैलरी अकाउंट वेतन दिया है वह भी 170 रुपये दिखा दिया। इस तरह से हम अब 31 महीने की लास्ट में हम इसमें एक बैलेंस निकालेंगे क्योंकि देखो यहाँ डिस्काउंट का 10 रुपये आया, यहाँ अमाउंट 3300 रुपये आया इस तरह से और इधर का अमाउंट इस तरह से आएगा 16 रुपये की आ रही है यहाँ पे डिस्काउंट और यहाँ पर डिस्काउंट 10 रुपये की है। यहाँ इसमें हमने कोई बैलेंस नहीं निकालेंगे, हम केवल बैलेंस दिखाएंगे पेमेंट में जो अमाउंट के पेमेंट में हैं वहाँ पर 1844 रुपये 31 तारीख को बाई बैलेंस सीडी करके 1844 रुपये इधर क्रेडिट साइड में यानी कि सीधे हाथ की तरफ दाएं हाथ की तरफ दिखा देंगे। इसके बाद 1 अप्रैल को
1 अप्रैल को हम बैलेंस फिर नीचे लेकर आएंगे इस तरफ, अमाउंट रिसीव की तरफ, और लिखेंगे अप्रैल 1 टू बैलेंस BD यहाँ पर इस, और अमाउंट रिसीव में दिखा देंगे 1844 रुपये। इस तरह से ये डबल कॉलम कैश बुक होती है। अब बात करते हैं एक और है प्रकार की कैश बुक हमने आती है चलन में, जो बहुत यूज होती है। देखो, पहले इसमें है 3 कॉलम, 3 खाने वाली रोकड़ भई, जिसको हम 3 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह से बनती है ये, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, डिस्काउंट, कैश, बैंक। इसमें एक बैंक का कॉलम और बढ़ जाता है। वही स्थिति है यहाँ पर भी। बस एक बैंक का कॉलम इसमें बढ़ जाएगा, यानी कि बैंक का कॉलम भी इसमें बढ़ा लेते हैं। तो एक वही उल्टे हाथ की तरफ डेबिट यानी रिसीप्ट, और सीधे हाथ की तरफ क्रेडिट यानी कि पेमेंट। 3 कॉलम कैश बुक। अब देखो, इसमें पहले था पिछले मास का शेष कार्यालय में। पिछले मास का केस हम लेकर आएंगे 2 जून 1 को टू बैलेंस BD करके। 1200 रुपये कैश में अकाउंट में था और 1600 रुपये बैंक में था। ये दोनों एक एंट्री रिसीव्ड वाले कॉलम में दिखा दी जाएंगी। इसके बाद चेक द्वारा माल खरीदा है। चेक द्वारा माल खरीदा 400 रुपये। ऐसी स्थिति में टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये चेक से ख़रीदा है 630 रुपये का, चेक से माल खरीदे की स्थिति में हमें क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। यानी कि पेमेंट के साथ तरफ आएंगे जून 5 में, बाई परचेज अकाउंट दिखा देंगे 400 रुपये से, और ये दिखाएंगे बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि हमने यहाँ चेक दिया है। इसके बाद 6 तारीख को हमने नकद माल बेचा। नकद माल बेचने की स्थिति में हमें कैश प्राप्त होगा, तो इसलिए कैश के प्राप्त रिसीव्ड वाले कॉलम में आएंगे और एंट्री करेंगे टू सेल्स अकाउंट 630 रुपये कैश वाले अकाउंट में। नकद माल बेचा है यहाँ पर, इसलिए हमें 630 रुपये कैश में दिखाई। इसके बाद बात करते हैं, उमेश से चेक मिला और बैंक भेज दिया, उसे छूट दी 420 रुपये का चेक दिया है उसे। उमेश से चेक मिला है, बैंक में भेज दिया है, 420 रुपये का ये चेक था और उसे 10 रुपये की छूट दी गई। हमने उमेश से, यानी कि हमने 430 उसे मिलना था और मिला हमें 420, और 10 रुपये की हमें छूट दी है उसे। तो ऐसी स्थिति में चेक मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ये हमारा रिसीप्ट है, तो रिसीप्ट में हम आ गए टू उमेश को यहाँ रिसीप्ट में दिखाया और 10 रुपये डिस्काउंट में दिखाए और 420 रुपये बैंक में दिखाए, क्योंकि यहाँ हमें चेक मिला है। इसके बाद वेद प्रकाश को चेक दिया है, यानी कि हमने पेमेंट किया है। पेमेंट की साइड आ जाएंगे, बाई वेद प्रकाश 240 रुपये का हमने बैंक अकाउंट में हम दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने चेक दिया है, इसलिए बैंक अकाउंट में बैंक वाले कॉलम का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें, बैंक से जितने भी बैंक के लिए चेक काटे हैं या चेक प्राप्त हुए हैं, वो सभी चीज़ बैंक अकाउंट में होम वाले कॉलम में आएंगी। अब बात करते हैं, निजी व्यय के लिए निकाले हैं 100 रुपये। ऐसी स्थिति में पेमेंट हो गया, यानी कि तो बाई बैंक अकाउंट के नाम से हम करेंगे, और इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री के रूप में यहाँ हम लेजर फोलियो में इसको हम C दिखा देंगे आगे, और 200 रुपये कैश अकाउंट में, तो यहाँ तो कैश अकाउंट में हम 200 रुपये दिखा देंगे, और इधर
नहीं, पहले बैंक में जमा किए हैं, उससे पहले बैंक में जमा किए हैं 200 रुपये। तो ऐसी स्थिति में अब आइए जमा करें, यानी कि हमने पेमेंट व्यापार ने पेमेंट कराया, तो ऐसी स्थिति में बाई बैंक अकाउंट कैश, यानी कैश हमारे यहाँ से चला गया होगा तो इस पेमेंट हुआ होगा और बैंक में जमा हुआ होगा, तो ऐसी एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री के द्वारा करते हैं। तो हमें दोनों तरफ इसकी एंट्री करनी होगी, एक तरफ बैंक में कैश जमा दिखाना होगा और एक तरफ कैश में से कम करना होगा। इसलिए हम यहाँ दो कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। तो एक पहली एंट्री आएगी बाई बैंक अकाउंट, इसके आगे सी कॉन्ट्रा लिख देंगे और कैश अकाउंट में इसकी क्रेडिट कर देंगे, यानी कि हमने 200 रुपये कैश का पेमेंट करा है बैंक को। अब इसी की कॉन्ट्रा एंट्री रिसीप्ट साइड में भी हो जाएगी, वो होगी टू कैश अकाउंट से कॉन्ट्रा एंट्री सी का प्रयोग करते हुए और यहाँ बैंक के कॉलम में 200 रुपये लिख देंगे, यानी कि यहाँ तो पेमेंट में 200 रुपये कम हो जाएंगे, कैश में 200 रुपये कम हो जाएंगे और यहाँ बैंक में 200 रुपये बढ़ जाएंगे। ये कहला। अब बात करते बैंक में जमा किए तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी इसके लिए। इसके बाद निजी व्यय के लिए निकालें पैसे, यानी कि पेमेंट हुआ है तो यहाँ पर आएगा बाई ड्राइंग अकाउंट, ये आ रहा बाई ड्राइंग अकाउंट दिखाया हमने और कैश में 100 रुपये कॉलम में दिखा दिए। इसके बाद चंद्रभान से चेक मिला है तो चेक मिला है, इसका मतलब हमें रिसीव हुआ है। तो 22 तारीख को हम दिखाएंगे टू चंद्रभान 480 रुपये का चेक मिला है। तो यहाँ पर हम चेक मिला है, इसका मतलब हम पेमेंट हमें मिल गया, तो 480 रुपये हम यहाँ सीधे कैश अकाउंट में कैश वाले कॉलम में दिखा देंगे। इसके बाद नकद माल ख़रीदा है, नकद माल ख़रीदने की स्थिति में पेमेंट करेंगे हम, तो आएगा बाई परचेज अकाउंट 200 रुपये का 200 रुपये का नकद माल 280 रुपये का नकद माल ख़रीदा है, 280 रुपये कैश अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, कैश वाले कॉलम में क्रेडिट हो जाएंगे। फिर इसके बाद चेक द्वारा फर्नीचर ख़रीदा है। अब फर्नीचर किससे ख़रीदा है हमने? चेक से। ऐसी स्थिति में क्रेडिट साइड में ही आएंगे 25 तारीख में बाई फर्नीचर अकाउंट करके और 250 रुपये का चेक इसके लिए दिया था हमने, वो बैंक अकाउंट में बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट कर देंगे। अब बात आई बाई अगली एंट्री है, व्यय ने कार्यालय के लिए बैंक से निकाले हैं, यानी कि ऑफिस खर्चे के लिए बैंक से पैसा निकाला है। ऐसी स्थिति में पेमेंट हो गया फिर से, यानी कि ऑफिस के लिए पेमेंट हुआ है, तो एंट्री करेंगे बाई कैश अकाउंट सी। अब ऐसी स्थिति में हमने क्या करा है, चेक काट कर पैसा निकाला है बैंक से, तो बैंक में तो ये कम हो जाएंगे और हमारे कैश में बढ़ जाएगा, हमारा कैश बढ़ जाएगा, यानी कैश में तो हम प्राप्त हो रहा है और बैंक हमारी पेमेंट के रूप में आ रही है। तो इसलिए हम यहाँ करेंगे बाई कैश अकाउंट और ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, यानी कि दोनों तरफ एंट्री होगी इसकी। 400 रुपये हमने बैंक के कॉलम में क्रेडिट कर दिए। उसी तारीख को हमने 26 तारीख को ही टू बैंक अकाउंट करके डेबिट वाले कॉलम में यानी रिसीप्ट वाले कॉलम में कैश में 400 रुपये डेबिट कर देंगे। अब इसके बाद बात करते हैं अगले, बैंक ने व्यय लगाए हैं, यानी कि बैंक ने चार्ज कराया हम पर। इस स्थिति में बैंक को हमने पेमेंट किया होगा, तो एंट्री बनेगी बाई बैंक चार्जेज अकाउंट, बैंक वाले कॉलम में 20 रुपये क्रेडिट कर देंगे। बाई प्रतीक, आप प्रतीक को चेक दिया है, प्रतीक को चेक देने की स्थिति में यानी कि हमने पेमेंट कराया प्रतीक को चेक पेमेंट कराया, तो बाई प्रतीक और 210 रुपये से, उसमें छूट भी उसे मिली है, इसलिए डिस्काउंट भी 20 रुपये का यहाँ दिखा देंगे। फिर उसके बाद मजदूरी दी है, तो बाई वेजेस करके पेमेंट कराया, इसलिए 30 रुपये की मजदूरी दे दी। वेतन चेक द्वारा दिया है, तो बाई सैलरी अकाउंट कितना 160 रुपये का, और ये जाएगा बैंक वाले कॉलम में। इस तरह से हम ये सारी एंट्री कर लेंगे। इसके बाद बैलेंस निकालेंगे, तो इधर का टोटल करते हैं, डिस्काउंट का 10, 2710, 2220।
और इस तरफ का बैलेंस इधर निकल कर आएगा। डिस्काउंट 20 रुपये ही आएगी। यहाँ पर डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकालते हैं क्योंकि ये हमें मिली हुई डिस्काउंट है और ये दी हुई डिस्काउंट है। तो कैश अकाउंट का बैलेंस निकाला 2100 रुपये आएगा। बैंक वाले कॉलम का बैलेंस निकाला 532 रुपये आएगा। यहाँ पर लिखाया 30 तारीख को बाई बैलेंस CD 2300 रुपये और 532 रुपये। इसी बैलेंस को हम अगले महीने की पहली तारीख को टू बैलेंस BD करके 2100 रुपये कैश में दिखा देंगे और 532 रुपये बैंक में दिखा देंगे रिसीप्ट वाले कॉलम में। ये होती है 3 कॉलम वाली रोकड़ बही। अब बात करते हैं, एक खुदरा रोकड़ बही होती है जिसको हम लघु रोकड़ बही भी कहते हैं। लघु रोकड़ बही का मतलब है यानी कि छोटे छोटे भुगतानों के लिए खाता धारक को खाता पालक को परेशान नहीं किया जाता है, बल्कि किया जाता है उसको कुछ पैसे, जिसको जो ये कार्य खर्च करता है उसको कुछ नकद रुपया दे दिया जाता है। वो उसमें से धीरे धीरे पैसे खर्च करता रहता है और उसका जब वो पैसे खर्च हो जाते हैं या माह के अंत में या हफ्ते के अंत में, जो अवधि उसने निश्चित कर रखी है उस हफ्ते के अंत में इसका वो लेखा जोखा प्रस्तुत कर देता है। अब इसी को समझते हैं। जैसे कि है स्टेशनरी खरीदी 50 रुपये की 50 पैसे की, गाड़ी भाड़ा दिया 12.50 का, पोस्ट कार्ड खरीदे 10 रुपये के, कुली को दिए 20 रुपये, यात्रा व्यय दिया 60 रुपये, विज्ञापन व्यय दिया 140 रुपये, डाक व्यय दिए 20 रुपये 28 रुपये, फुटकर व्यय दिए 15 रुपये 50 पैसे। इस तरह से हम ये लेन देन इसमें हुए। अब हम कैसे एंट्री करेंगे? मान लीजिए उसको 500 रुपये मार्च 1 को दिए गए, तो मार्च 1 को टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट 500 रुपये दिखा दिया डेबिट रिसीप्ट साइड में। इसके बाद टू स्टेशनरी 50 रुपये 50 पैसे की बाई कैरेज अकाउंट अमाउंट पे इसकी जो बिल है पेटी कैश बनेगी इस तरह बनेगी। अमाउंट लिख दिया रिसीप्ट का अमाउंट, केवल इसमें रिसीप्ट अमाउंट एक बार होगा लेकिन पेमेंट कई बार होंगे। तो अमाउंट रिसीप्ट खाली केवल अमाउंट रिसीप्ट आया। CPF यानी कि CPF का मतलब है फोलियो नंबर से मतलब है। यहाँ मार्च 1 में टू कैश उसे 500 रुपये मिले हैं तो वो 500 रुपये यहाँ दिखा दिए। इसके बाद बाई स्टेशनरी पे खर्च करे, बाई स्टेशनरी अकाउंट, बाई कैरेज अकाउंट, बाई पोस्टेज एक्सपेंसेस, बाई कुली एक्सपेंसेस, बाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बाई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, बाई पोस्टेज एक्सपेंसेस। इसी तरह बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, इस सारे टोटलों का टोटल कर लिया और 500 रुपये का इधर का बैलेंस आ रहा था। टोटल एक्सपेंसेस आ गए 336 रुपये 50 पैसे के। तो बाई 31 तारीख में माह की लास्ट तारीख में बाई बैलेंस CD करके निकाल दिया 163 रुपये 50 पैसे निकल कर आएंगे। दोनों तरफ का टोटल है ये 500 रुपये इधर का। इसके बाद बाकी का जो बैलेंस अभी निकला था, अब 500 रुपये में से ये इन दोनों का 163 रुपये 50 पैसे यहाँ बैलेंस दिखा दिया। फिर अगले महीने में फिर उसे तो 336 रुपये 50 पैसे और दे दिए गए और इसी तरह से फिर टू कैश अकाउंट करके उसे दिखा दिया 336 रुपये 50 पैसे, यानी हर महीने उसे 500 रुपये दिए जाते हैं। तो ये इस तरह से कौन सी बही है? ये लघु रोकड़ बही। अब बात करते हैं विभिन्न एक्सपेंसेस वाली रोकड़ बही का। कुछ एक्सपेंसेस जो हर समय होते रहते हैं, ऐसी एक कैश बुक भी बैग बना ली जाती है जिसमें सारे जो लगातार होते रहते हैं एक्सपेंसेस, उन एक्सपेंसेसों के लिए भी कॉलमनर एनालिसिस पेटी कैश बुक यानी कि जिसमें जो खर्चे हैं उनके अलग अलग कॉलम बना दिए जाते हैं इसमें। तो इसमें ऐसे बनाया
रिसीप्ट, जो रिसीप्ट, फिर डेट, CVS नंबर, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, टोटल पेमेंट, पोस्टेज कितना हुआ, प्रिंटिंग कितना हुआ, ट्रैवलिंग कितना हुआ, कैरेज कितना हुआ, सेल एक्सपेंसेस कितना हुआ। इस तरह से ये कॉलम बना लिया। आप इसको अपने एक्सपेंसेसों के, जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं अधिकतर, उनके अनुसार भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले 800 रुपये रिसीव्ड हुए टू कैश अकाउंट, रिसीप्ट में दिखा दिया 800 रुपये टू कैश अकाउंट। फिर बाई पोस्टेज अकाउंट 60 रुपये, तो 60 रुपये टोटल अमाउंट दिखाया उस दिन। 60 रुपये पोस्टेज में ही हुआ, तो 60 रुपये केवल, उस टोटल अमाउंट भी 60 रुपये में दिखाया जाएगा। बाई पोस्टेज एक्सपेंसेस 15 रुपये खर्च हुए, तो 15 रुपये ही टोटल पेमेंट में दिखाया जाएगा। फिर बाई स्टेशनरी में 75 रुपये खर्च हुए, 75 रुपये दिखाए जाएंगे टोटल में भी। बाई कैरेज में 15 रुपये, तो 15 रुपये ही कैरेज में टोटल दिखा दिया उस दिन। बाई प्रिंटिंग में 150 खर्च हुए, तो 150 रुपये टोटल खर्चा। बाई रिसीप्ट अकाउंट, बाई रिपेयर अकाउंट 40 रुपये टोटल अमाउंट। बाई मतलब एक दिन में अगर ज़्यादा हो रहे होंगे तो हम उनका टोटल यहाँ पर दिखाएंगे टोटल वाले अमाउंट में, नहीं तो अगर जो एक दिन में अलग अलग हुए हैं एक्सपेंसेस तो उसको अलग से दिखाएंगे। तो इसी तरह 10 रुपये का टोटल बाई वेजेस है। बाई संडे एक्सपेंसेस 17 रुपये, टोटल 17 रुपये। बाई कैरेज में खर्च हुए 25 रुपये, तो 25 रुपये कैरेज में दिखाए, फिर 25 रुपये टोटल में दिखा दिए। बाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 65 रुपये, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में दिखाए वाले कॉलम में दिखाए, फिर टोटल में भी 65 रुपये दिखा दिए। इसी तरह 45 रुपये बाई कैरेज में कैरेज में खर्चे हुए, 45 रुपये टोटल खर्चे दिखा दिए। आप चाहें तो इसमें ये टोटल वाला ना भी बनाए सकते हैं। अब बात आई टोटल करेंगे तो हम, लेकिन इसको बनाने से ये फ़ायदा है कि इससे क्रॉस चेकिंग हो जाती है। जैसे आप यहाँ देखते हैं हम 75 रुपये हमने इस कॉलम का 75 रुपये, यानी कि 60 रुपये, 15 रुपये, 75 रुपये, 75 और 150 225 रुपये। इसमें खर्च हुआ, ट्रैवलिंग में खर्चा हुआ 65 रुपये का, तो 65 रुपये टोटल आ गया। कैरेज कार्टेज एंड कैरेज में खर्चा हुआ टोटल 95 रुपये का, तो 95 रुपये आ गया। इसी तरह संडे एक्सपेंसेस में खर्चा हुआ 57 रुपये का, तो 57 रुपये। इन तो तीनों का टोटल 517 ही आना चाहिए, और इसका टोटल भी 517 आएगा। तो इसका मतलब है हमारा जो एंट्री हुई है वो सही हुई हैं। अब बात आई है बाई बैलेंस, लास्ट 30 तारीख को बैलेंस निकालेंगे। बाई बैलेंस CD, तो 800 रुपये मिले थे, 517 रुपये का टोटल आया, उसमें 283 रुपये का बैलेंस आ जाएगा। वो बैलेंस दिखा देंगे 283 रुपये, और 800 रुपये दोनों तरफ, 800 रुपये और 800 रुपये। इसके बाद टू बैलेंस CD, अगली तारीख, महीने की पहली तारीख को टू बैलेंस BD करके 283 रुपये फिर कैश शीट में दिखा देंगे। अब बात करते हैं रोकड़ पुस्तक और लघु रोकड़ पुस्तक में अंतर क्या है। तो छोटे व्यवसायों का लेखा, रोकड़ पुस्तक में छोटे छोटे व्यय विस्तृत रूप से नहीं लिखे जाते हैं। लघु या खुदरा रोकड़ बही में छोटे छोटे व्यय विस्तृत रूप से लिखे जाते हैं। वहाँ जैसे मान लीजिए उसने विविध व्यय में 5, जैसा भी अपने पिछले अभी देखा था विधि, तो हमने यहाँ विविध व्यय 517 रुपये टोटल करे, तो कैश बुक में तो हम पूरे 517 रुपये कैश में दिखा देंगे। लेकिन अगर लघु रोकड़ बही बनाई है तो हमने वहाँ सारे बैलेंस, सारे व्ययों का खर्चा अलग अलग दिखाएंगे। भेद, रोकड़ पुस्तक साधारण 3 प्रकार की होती है, और लघु व रोकड़ ये 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक्सपेंसेस के कॉलम बनाकर 2 प्रकार की ऐसे, जैसे अभी हमने देखी इसमें क्या थे, हमने अलग अलग एक्सपेंसेसों के कॉलम बना लिए थे, और उसमें क्या था, एक ही कॉलम था पेमेंट वाला, और उसमें सारे एक्सपेंसेस हमने दिखाए थे। ये 2 प्रकार। और रोकड़ पुस्तक कितने प्रकार की है, 1 कॉलम वाली, 2 कॉलम वाली और 3 कॉलम वाली। प्रयोग, इसका रोकड़ पुस्तक का प्रयोग छोटे व बड़े दोनों प्रकार के व्यापार में किया सकता है, लेकिन लघु का केवल इसका प्रयोग भी बड़े व्यापारियों द्वारा किया जाता है। छोटे व्यापारी तो करते ही करते हैं, लेकिन बड़ा व्यापारी भी इसका प्रयोग करता है। छोटे छोटे खर्चों के लिए वो यानी कि एक छोटे कुछ रुपए लेने के लिए वो बार बार अगर खातेदार के पास आएगा तो नई दिक्कत होगी, इसलिए वो एक खातेदार, इसके लिए खातादार बना दिया जाता है, उसको पैसे दे दिए जाते हैं और वही छोटे मोटे खर्चे करता रहता है। प्रविष्टियाँ करना, इसमें प्रविष्टियाँ स्वयं प्रधान रोकड़िए द्वारा की जाते हैं।
अथवा उसके निर्देशानुसार की जाती हैं। इसमें प्रविष्टियाँ लघु रोकड़िये द्वारा प्रधान रोकड़िये के निर्देशन पर की जाती हैं। यानी प्रधान जो रोकड़िया है कैश बुक रखने वाला वो आदेश देगा और वो भुगतान करके अपनी पुस्तक में लिख लेगा। खतियाने में सुविधा। खुदरा व्यय को इस पुस्तक में लिखने पर प्रत्येक व्यय के लिए अलग अलग खाता खोलकर खतियाने में काफ़ी विलम्ब लगता है रोकड़ पुस्तक में, लेकिन इस पुस्तक में खुदरा व्ययों को शीर्षकों से ही बांटकर लिखने की खतियाने से उसकी सुविधा हो। यानी कि अगर हम सीधा निकाल लें पोस्टेज टेलीग्राम खर्चा कितना आया तो यहाँ से हमें पता लग जाए 75 रुपये आया, जैसा अभी अपने पहले अभी पिछले वाली में निकाला था। ऐसे हमने पोस्ट और प्रिंटिंग है स्टेशनरी टोटल खर्चा कितना हुआ इस महीने का 225 रुपये। हमें यानी कि कई बारों को गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें इसके योग से पता लग जाएगा। छोटे व्ययों की जांच। खुदरा व्यय की इस पुस्तक में लिखने पर जब पूर्ण जांच रोकड़ पुस्तक में संभव नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत छोटे व्ययों की जांच पूर्ण संभव है। निश्चित राशि का माह में प्रारंभ में देना। इसमें रोकड़िये को माह के प्रारंभ में कोई निश्चित धनराशि नहीं दी जाती है, रोकड़ पुस्तक में नहीं दी जाती है, लेकिन जो उसका बैलेंस पिछला आ रहा है उसी बैलेंस को वो अगर जब रिक्वायरमेंट होती है तब वो अलग से निकाल लेता है। लेकिन लघु या खुदरा रोकड़ बही में एक निश्चित धनराशि उसे दी जाती है रोकड़ बही को। और प्रमाणों का होना। रोकड़ पुस्तक में प्रमाणों का होना आवश्यक है, लेकिन फुटकर व्यय के प्रमाणों को ना होने पर भी विश्वसनीयता बनी रहती है। आज की बात रोकड़ बही पर समाप्त होती है। धन्यवाद।